चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं। हम आज पढ़ेंगे सिविल इंजीनियरिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट यूज़ किए जाते हैं। मैं हूं आपका दोस्त निमेश पोद्दार। आइए शुरू करते हैं। आज का ऑब्जेक्टिव है डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में जानेंगे जो डिफरेंट स्टैंडर्ड कोड्स और मैनुअल पब्लिश करते हैं। उनमें क्या क्या डिवीज़न सेक्शन है और कौन सी कमेटियाँ उनको पब्लिश करती हैं। तो पहला है, सबसे पहला हमारा इम्पोर्टेंट इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स। उसके बाद आता है CPWD की पब्लिकेशंस। उसके बाद कुछ ऑथर्स की मैनुअल्स एंड हैंडबुक्स। उसके बाद इंडियन रोड कांग्रेस, इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड्स, मोर्थ की पब्लिकेशंस वगैरह। उसके बाद जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग मटेरियल और ब्रिटिश स्टैंडर्ड और कुछ अन्य इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस के। आइए इस कोड में दोस्तों हम देखते हैं जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 4 टाइप के होते हैं। एक प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, कोड ऑफ प्रैक्टिस, मेथड ऑफ टेस्ट और टर्मिनोलॉजी। तो इंडियन स्टैंडर्ड कोड ने अपने कोड डिफरेंट डिवीज़न में डिवाइड कर रखे हैं, जैसे कि केमिकल डिवीज़न, सिविल इंजीनियरिंग डिवीज़न, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT डिवीज़न, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिवीज़न, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग डिवीज़न और वाटर रिसोर्स डिवीज़न। हम एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। उसके बाद जो सिविल इंजीनियरिंग डिवीज़न है उसमें जो सबसे हमारा मेन है CED 2 सीमेंट एंड कंक्रीट सेक्शन। इसमें बहुत सारे कोड्स हमारे लिए हैं। उसके बाद CED 3 में सैनिटरी एप्लियंसेस एंड वाटर फिटिंग सेक्शन, CED 4 में बिल्डिंग लाइम्स एंड जिप्सम, ऐसे करके CED 5 में फ्लोरिंग वॉल फिनिशिंग एंड रूफिंग सेक्शन। आगे बढ़ेंगे तो CED 54 है एक कंक्रीट एनफोर्समेंट सेक्शन, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो ऐसे ही 58 सेक्शंस हैं सिविल इंजीनियरिंग में। उसके बाद CPWD जो जो डॉक्यूमेंट पब्लिश करता है उसमें उसका मैनुअल है, जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, प्लिंथ एरिया रेट है, एनालिसिस ऑफ रेट जिसको हम DAR के नाम से भी जानते हैं, और शेड्यूल ऑफ रेट जिसको हम DSR के नाम से भी जानते हैं। ये दो हमारे इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन है CPWD के द्वारा। एक और इम्पॉर्टेंट है स्पेसिफिकेशंस, CPWD की स्पेसिफिकेशंस वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। उसके बाद कुछ हैंडबुक्स भी पब्लिश करता है CPWD और बाकी अन्य पब्लिकेशन। सेम इसी तरह हमारा इंडियन रोड कांग्रेस है, ये भी कुछ कुछ पब्लिश करता है, जैसे कि IRC की स्पेसिफिकेशंस, स्टैंडर्ड्स और डिज़ाइन कोड्स। IRC का कुछ स्पेशल पब्लिकेशन भी आता है जो काफ़ी फेमस है, जैसे SP 24 जो एक एक्सप्लेनेटरी हैंडबुक है IS 456 पे। और IRC की पॉकेट बुक्स आती है। उसके बाद मोर्थ की पब्लिकेशन आती है और इसी में काफ़ी अलग अलग पब्लिकेशन आती है। हम सब के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद IRS की है, इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड क्या क्या पब्लिश करता है, कोड्स, मैनुअल्स और मिसलेनियस चीज़ें पब्लिश करता है। उसके बाद अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग मटेरियल जिसको हम ASTM के नाम से भी जानते हैं, ये भी कुछ कुछ पब्लिश करता है, उनके बारे में भी हम देखेंगे। उसके बाद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये कुछ मैनेजमेंट में यूज़ होते हैं, ये 3 चीज़ें पब्लिश करता है। और भी है इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो कि जिसकी एक कमेटी है सिविल इंजीनियरिंग पे, उसने भी बहुत सारे पब्लिकेशन पब्लिश कर रखे हैं। तो अब हम आते हैं अपने IS कोड के CED IS कोड इंडियन स्टैंडर्ड के सिविल इंजीनियरिंग डिवीज़न पे, और उसका CED के अंडर आता है CED 2, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन होता है हमारा। इसी में आप देखेंगे IS 456 है, उसके बाद IS 269 है जो OPC पे बेस्ड है, 383 है जो कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट पे बेस्ड है, 516 है जो कंक्रीट के टेस्ट पे बेस्ड है। उसके बाद 1343 है जो प्री टेस्ट कंक्रीट पे बेस्ड है, कोड है। 2386 ये मेथड ऑफ टेस्ट है। अब इसमें हम देखेंगे जैसे एक की स्पेसिफिकेशन, फिर कोड ऑफ प्रैक्टिस, मेथड ऑफ टेस्ट, स्पेसिफिकेशन, मेथड, कोड ऑफ प्रैक्टिस, स्पेसिफिकेशन, मेथड। तो हम इसमें टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट भी आप देख पा रहे होंगे, कुछ है स्पेसिफिकेशंस, कुछ है मेथड ऑफ टेस्ट, कुछ है कोड ऑफ प्रैक्टिस। तो CED 2 के बाद अगला जो इम्पोर्टेंट CED का सेक्शन है वो CED 7 है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एंड स्ट्रक्चरल सेक्शंस। इसमें हमारा ये सब मेन कोड हैं। उसके बाद एक और जो बिल्डिंग में बहुत काम आता है, मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स। इसमें
IS 1200 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पार्ट हैं, पार्ट 1 अर्थ वर्क के मेजरमेंट कैसे होंगी, कंक्रीट वर्क की मेजरमेंट कैसे होंगी पार्ट 2 में है, ब्रिक वर्क के लिए मेजरमेंट पार्ट 3 में है। ऐसे ही बहुत सारे इसके पार्ट हैं। उसके बाद CED 5 भी इम्पॉर्टेंट है फ्लोरिंग, वॉल फिनिशिंग एंड रूफिंग के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फ्लोरिंग के लिए कुछ कोड दिए हैं। थैंक यू दोस्तों। अभी ये हमने ओवरव्यू लिया है सभी कोड्स का, कौन कौन क्या क्या पब्लिश करता है। अब हम इंडिविजुअल आगे की वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू।